राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित ग्राम पंचायत उतरावा के ग्राम प्रधान भोलानाथ ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए विकास कार्यों पर चर्चा की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं मोहनलालगंज के उतरावा ग्रामीण क्षेत्र में। सर आपका नाम? भोलानाथ जी। आपके भोलानाथ जी जो हैं ये प्रधान है इस क्षेत्र के। तो कौन सी ग्राम पंचायत लगती है आपकी? ग्राम पंचायत उतरावा। उतरावा के जो कि आप प्रधान हैं, तो आपने उतरावा के लिए और यहाँ के निवासियों के लिए कौन कौन से विकास कार्य करे हैं, कौन कौन सा सौंदर्यीकरण अपने क्षेत्र में कराया है, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। विकास कार्य तो बहुत सारे कराए हैं, बहुत सारे बाकी हैं कराने के लिए। जैसे कि जिस गांव में आप बैठे हैं, इस गांव में कम से कम 5 रास्ताएं जो इंटरलॉकिंग कराई है हमने। इस गांव में सिंचाई के लिए नलकूप लगवा दिया है। इस गांव में आंगनबाड़ी बनवा दिए हैं और इस गांव में बारात घर के लिए प्रस्ताव कर भेज दिया है, ज़मीन खाली करा लिए हैं। प्रॉपर जिस गांव में बैठे हैं, इस गांव का लगभग दूसरा नंबर आता है पंचायत के बाद, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं देता था। अब संयोग है कि इस बार हमके लोगों ने चुना। इस तरह से हमारे गांव में 15 मजरे हैं। शिवपुरा गांव में भी हमने इंटरलॉकिंग लगाई है, बोलाखेड़ा में भी लगाई है इंटरलॉकिंग, कुरमीखेड़ा में 4 रास्ताएँ आरसीसी बनवाई है, गौसनगर में नाली बनवाया है, नारायणखेड़ा में इंटरलॉकिंग बनवाया, नाली मरम्मत कराई, शेखनखेड़ा में नाली मरम्मत कराई, रास्ता बनवाया। अहिमाखेड़ा एक ऐसा गांव है कि पूरा गांव हमने उसमें इंटरलॉकिंग रास्ताएं कंप्लीट कर दी हैं। जैसे कि सैदापुर में नाली बनवाई है और आरसीसी रोड भी बनी हुई है। रही बात काम की, जैसे हमारा पंचायत घर पूरा बिल्कुल ध्वस्त हालत में था, उसका मेंटेनेंस पूरा कराया गया, पूरी सुविधा वहाँ उपलब्ध है। चिल्ड्रन पार्क हमने बनवाया, सीएससी केंद्र बनवाया। सीएससी केंद्र के बाद कुरमीखेड़ा एक गाँव में एक अस्पताल अतिरिक्त कक्ष बनवाया, जहाँ पे हमारे एक डॉक्टर साहब डेली बैठते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। उतरावा में 2 नालियाँ बनवाई हैं। इस तरह से हम किस किस का गांव का गिनाए, बहुत सारे काम हमको करने बाकी हैं और बहुत सारे कुछ काम किए हैं, बहुत सारे काम करना अभी मुझे बाकी है। जनता ने जैसे हम पर भरोसा किया और हमको विजयी बनाया, तो हम जनता का पूरा साथ लेकर के चलेंगे, उसका विश्वास खोने नहीं देंगे। उसकी हर मुसीबत, हर काम में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और रहेंगे, और विकास कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जितना हमसे ज़्यादा हो सकेगा पूरे अपनी पंचायत का विकास करेंगे। ये आपकी प्रधानी का पहला कार्यकाल है कि पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं? और जो कि आपकी प्रधानी क्षेत्र में कितने गांव आते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। ये मेरा पहला कार्यकाल है। आज़ादी से लेकर के आज तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई प्रधान हुआ, लेकिन जनता ने मुझे इस ऐसे इंटीरियर गांव में इस लायक मुझे चुना, विश्वास किया हम पे। तो पहला कार्यकाल है और हम इस कार्यकाल के अपने हिसाब से देखते हुए कि हमारे लगभग 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 4 वर्ष में हमसे जितना भी हो सका है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया और करने की कोशिश है और करने की मंशा है। जितना से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, गांव का विकास कर सकें, गली रास्ता कोई बचे ना, ये हमारी। सालाना निधि कितनी आती है सरकार की तरफ से, जो कि बाकी क्या कहते हैं, जैसे बाढ़ में 1.5 करोड़ रुपए हो गई है सालाना बाढ़ विकास निधि, तो प्रधानी क्षेत्र में सालाना निधि कितनी आती है? अब सालाना निधि का इसका कोई आकलन एक आंकड़े के तौर पे किया नहीं गया है, लेकिन जो सालाना निधि पहले जैसे आती थी उस तरह से अब बहुत कम आती है। जैसे कि हमारे को लोगों को गौशाला भी चलाना होता है, तमाम और गौपालक उनको भी मानदेय देना होता है, या केयर टेकर हैं जिनका ये ड्राइवर हैं इनको भी मानदेय देना होता है। तो उस हिसाब से मानदेय देखा जाए तो पहले के हिसाब से
क्लियर आंकड़ा तो अभी उसका आकलन नहीं किया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी लगभग कितना आता है? अब लगभग में हम बताएं आपको तो मान के चलिए कि 2-2.5 लाख की किस 2 से तीसरे महीने तक आ जाती है। जैसे कि आप इस क्षेत्र के प्रधान हैं भोलानाथ जी, तो इस आने वाले समय में जो कि नया साल भी है और गणतंत्र दिवस भी है, तो इस अवसर पर आप अपने प्रधानी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब रही बात नए वर्ष में गणतंत्र दिवस, तो हम लोग पूर्व की भांति मनाते चले ही आ रहे हैं, इस वर्ष भी मनाएंगे। नववर्ष की सबको हार्दिक दिल से शुभकामनाएं अपनी जनता को देंगे। गणतंत्र दिवस मनाएंगे और गणतंत्र दिवस के विषय में लोगों को बताते हैं कि गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कि जैसे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, तो वो हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस तमाम अपने देशभक्तों जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए, उनके विषय में बता करके लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। उस गणतंत्र दिवस के विषय में बता करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, देश के लिए लोगों का लगाव बढ़े, रुझान बढ़े, इत्यादि प्रकार के लोगों से प्रेरित करते हैं। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।